भूमाफियाओं के खिलाफ भाकियू टिकैत ने खोला मोर्चा। भूमाफियाओं के खिलाफ मातृभूमि सिटी गंगागंज सलेमपुर में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ, जहां पर सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। किसानों की प्रमुख मांगे ग्राम पंचायत एवं किसानों की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जा को हटवाने व सीलिंग भूमि की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने व अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। रसूलपुर निवासी महिला किसान राम रथी की आदमपुर नौबस्ता स्थित भूमि घाटा संख्या 623 पर गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित महिला किसान लगातार अपनी शिकायतें दे रही थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरने पर पहुंचे तहसीलदार मोहनलालगंज ने किसानों को आश्वासन दिया कि बिंदुवार सभी समस्याओं का निवारण 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। प्रशासन के द्वारा काफी मान मनोवत करने पर किसानों ने धरना समाप्त किया, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण अगर 1 सप्ताह के भीतर न हुआ तो किसान फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष व मंडल प्रभारी रामकिशोर पटेल, मंडल उपाध्यक्ष राजेश चौहान, प्रदेश सचिव गोपी किशन, जिला अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह, जिला सचिव सुनील वर्मा, करण गुप्ता, दिनेश पाल, राजकुमार यादव, राजेश रावत, खन्ना लाल आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। भूमाफियाओं के खिलाफ सुनील नेता जमकर गरजे। एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी की जब शिकायत, दर्जनों शिकायतें आई और उस पर जब सुनील वर्मा बोले तो वो मौके से ही भाग गया। अधिकारी नहीं है, भाई हमारा भाई है, अधिकारी नहीं है, भाई हमारा भाई है। अनिश्चितकालीन धरने के ऐलान के बाद से ही तहसील प्रशासन लगातार जुटा रहा इस बात को कि भूमाफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, लेकिन इससे किसान अभी संतुष्ट नहीं हुए। अभी जो भी कार्रवाई की गई है, फिलहाल तहसीलदार ने यह किसानों को आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इन पर कार्रवाई करेंगे और सभी सरकारी जमीनों पर सरकारी बोर्ड लगेगा। सर, आज किसानों ने जो धरना दिया है, आपने खासतौर से यहाँ मातृभूमि सिटी और जो चरागाह की कई सारी जमीनें हैं, आज मातृभूमि सिटी का मैं स्वयं खड़ा होकर मैं वहाँ जेसीबी से खुदवा दिया हूँ, रास्ता ट्रैक्टर से खुदवा दिया हूँ और उसको और सुरक्षित करने के लिए जो आप लोगों का सुझाव है उसको जल्दी ही उस पर भी हमारी नीति जो है स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अन्य भी जो बिंदु हैं उसका हमने कुछ जगह देख भी लिया है। 15 तारीख तक आप लोगों को 4-5 के डेलीगेशन में एक बात हो जाएगी। हमने इतना होमवर्क किया है, इतना जो है हमको समय चाहिए, इतना में ये टेक्निकल चीज़ है, ये सब पर पूरा जो है बैठ के बात हो जाएगी और उसके बाद। अच्छा, ये मातृभूमि सिटी में कई सारी घाटा संख्या हैं, क्या इनकी पैमाइश करके सभी पर बोर्ड लगाया जाएगा? हाँ, सबके जो भी सरकारी जमीन है सब पे बोर्ड लगेगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जो किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसके बारे में आप? मैं इस समय नहीं किसी जवाब देने के लिए नहीं, इसीलिए मैं ज्ञापन ले आया हूँ। उसके बाद इस ज्ञापन में होमवर्क करके 15 तारीख तक हम लोग को बताएंगे कि इतना हमने किया, इतना और आगे इतने समय में और हमने। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज जो अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया था, काफी यहाँ पर अभी प्रशासनिक अमला जो यहाँ पहुँचा, उनके बीच आपकी क्या वार्ता हुई और क्या नतीजा निकला अभी तक? देखिए, हमने अनिश्चितकालीन धरने की रूपरेखा बनाई थी जी, लेकिन प्रशासन कुछ काम करके दिखा। सुबह से ही जो हमारी चरागाह की ज़मीन थी उस पर जेसीबी चलवा के उसको चिन्हांकित किया है और भी ज़मीनों पर 1 हफ्ते का समय लिया है। तो हमने 3 दिन और बढ़ा करके 15 दिन का समय दे दिया है कि 15 दिन के अंदर हमें ये लगना चाहिए यहाँ के लोगों को कि हमारा काम प्रशासन ने किया है। इसलिए 15 तारीख तक की ये धरना, खेती का काम जोरों पर है। किसान के पास इस समय धान रोपाई मिलता भी बाकी है किसी की, तो ये सब काम चल रहा है। ऐसे में 15 तारीख तक की पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर 15 तक हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए तो इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिंदुवार समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा, एक बिंदु पर समाधान हमें चाहिए। अगर समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष जारी रहेगा।
आपका दिल्ली में भी कार्यक्रम चल रहा है लंबे समय से, और अभी तक उस पर यहाँ के लोकल लोगों की क्या तैयारी है उस आंदोलन में सहभागी बनने के लिए? दिल्ली जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, करौल बॉर्डर, ये सभी बॉर्डरों को हम दिल्ली जाना चाह रहे थे। संसद से जो हमारा एक कानून पास हुआ है खेती पे, 3 कानून, काले कानून पास हुए हैं, वो बिना किसान के परामर्श के ऐसे अपने मनमाने ढंग से बनियों और बिचौलियों के मन मुताबिक किसानों पे कानून थोपने के लिए संसद ने पास कर दिया है। उन किसानों का विरोध करने के लिए हम लोग संसद जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए। दिल्ली, हम बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं, हम दिल्ली जा रहे थे, बॉर्डर पे रोका गया हमें, जिससे हम बॉर्डर पर वहीं अपने टेंट लगा करके कि या तो हमको दिल्ली जाने दो, हम जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये हमारा संकल्प है। MSP पे गारंटी और तीनों काले कानून वापसी, ये जब तक नहीं होगा तब तक ये किसान, इधर पूरब में ट्रेनें नहीं चल रही थी, कोरोना से प्रभावित होकर के ट्रेनें नहीं चल रही थी, लोगों को जाने में काफ़ी किराया खर्चा करना पड़ता है। फिर भी हमको प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल मंडल प्रभारी लखनऊ बनाया गया है, और इसीलिए सभी मंडलों में प्रभारी बना दिए गए हैं कि अपने मंडलों को देख करके कि जनपद से एक रूटीन में हमारे कार्यकर्ता यहाँ से जाते रहें और कार्यकर्ता आते जाते क्रमबद्ध रहें। ये कानून वापस नहीं है तब तक घर वापस। सुरेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि अगर आज यहाँ पर जो तहसील प्रशासन के साथ आप लोगों की वार्ता हुई, अभी आपका जो अमेठी का नगर पंचायत का मुद्दा है, लंबे समय से वो लटका पड़ा है, भूमाफिया उस पर जो है अपना उस पर अवैध रूप से खनन भी किए और रोड भी बनाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो अभी क्या आपको आश्वासन मिला है? देखिए, ऐसा है, 11 सूत्रीय मांग पत्र हम लोगों ने दिया था। इसके संबंध में तहसील से जो राजस्व की टीम आई थी, उन्होंने सुबह ही मातृभूमि सिटी का जो नंबर 1 पर मुद्दा था, उनकी ज़मीनों पर कुछ खाली करा के चिन्हित कराया है। नगर पंचायत अमेठी की ज़मीन पर जो भूमाफियाओं द्वारा रास्ता बनाया गया था, उस पर भी आश्वासन दिया थानेदार ने कि हम इसका मुकदमा दर्ज कर लेंगे। ये तो बड़ी छोटी बात, हम पहले बताते कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं, किसान यूनियन के दबाव में इस पर तैयार हो। 15 तारीख का समय दिए हैं, और जो हमारी जो मुद्दे हैं जी उनको हल करेंगे, और मातृभूमि सिटी में बंदर और नवीन पर्ची लोगों के कब्जे में उसको खाली करके एक सरकारी बोर्ड उस पर लगवाएंगे, ये बात उन्होंने कही। जी जी। सुनील जी, आप यहाँ के जो गंगागंज सलेमपुर के कई सारे मुद्दे हैं, इन पर ये नवीन पर्ती और बंजर की भूमियाँ हैं, और किसानों की ज़मीन भी मातृभूमि ने जोत डाली है, इस पर क्या आश्वासन मिला और आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है, और अभी सुबह वो अपनी टीम के साथ आए भी थे, उन्होंने कुछ काम किया भी है, उसमें JCB वगैरह चलवाई है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं था। किसानों का कहना यह है कि उसमें बंजर और नवीन पर्ती की ज़मीन को चिन्हित करा के मार्केटिंग करा कर उसमें जो है सरकारी बोर्ड लगाया जाए और रोड की खुदाई की जाए, तथा किसानों की ज़मीनों को खाली कराया जाए भूमाफिया के जंगल से। तो क्या उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन किसानों ने 3 दिन बढ़ा के 10 दिन का समय दिया है, यानी 15 तारीख लास्ट डेट उन्होंने रखी है कि 15 तारीख तक हम बिंदुवार सभी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर यहाँ तहसील प्रशासन 15 तारीख तक बोर्ड नहीं लगाता है तो फिर आपकी क्या कार्रवाई होगी? 15 तारीख तक अगर तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।